अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज के जो व्लॉग की शुरुआत है वो हो रही है सुबह के 6:15 बजे से। और रीज़न आपने देख ही लिया होगा टाइटल और थंबनेल में। तो जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं आज धारी देवी माता के मंदिर, जो कि हमारे पौड़ी के श्रीनगर में आता है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और क्योंकि बहुत बार ही ना प्लान बना हमारा, और काफ़ी टाइम से बन रहा था, मतलब आप लगा लो 1.5-2 साल हो गए होंगे शायद तब से प्लान बन रहा था। बट कभी कुछ हो जा रहा था, तो हम लोग जा ही नहीं पाए। और फाइनली आज माता रानी का बुलावा भी आ गया, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं आज। और हम लोग तो रेडी हो गए, नहा गए हम लोग। एंड मम्मी भी आ रही है मेरी, तो मम्मी को अभी घर से पिक करेंगे हम लोग, उसके बाद हम निकलेंगे। और हम तो मतलब अभी वैसे ठंडा इतना लग नहीं रहा क्योंकि कपड़े पहन लिए हमने, बट बाहर देखते हैं कैसा ठंडा है। और अभी ना उजाला हुआ भी नहीं है, सर्दी के टाइम में वैसे ही लेट उजाला होता है, तो देखते हैं। तो लेट्स गो। और यहाँ पे मिशू भी देखो तैयार हो गई है। मिशू को भी मैंने रेडी कर दिया था। और बाहर देखो भाई, सभी भी ना बिल्कुल रात जैसा अंधेरा हो रहा है। चलो फिर निकलते हैं हम लोग, तो रेडी हो गए, हम निकल रहे हैं। सो गाइस ये देखो, बिल्कुल फॉग जम गया है गाड़ी पे, इतनी ठंड है कुछ नहीं दिख रहा है। और ये हम बैठे, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, वैसे तो शाम लग रही है एकदम सर पे। और ये हमारी मिस्टर, आप तो दिख भी नहीं रहे हो। अनुराग इज डूइंग हिज क्लीनिंग वर्क। क्लीनिंग वर्क नहीं कराना तो सारे फिर बाहर निकल जाएंगे, दिखेगा ही नहीं कुछ तो। हाँ बहुत ठंडी है गाइस, बहुत ठंडी। बहुत टाइम के बाद हम ऐसे सुबह अर्ली मॉर्निंग कहीं ट्रैवल के लिए निकल रहे हैं। और ज़िंदगी में शायद पहली बार मैं इतनी जल्दी सुबह उठ के नहाई हूँ, 5:30 बजे। बहुत ज़्यादा ठंडा है, बट दिन में जैसे धूप आएगी ना तब शायद थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। अभी तो इट्स वेरी चिलिंग कोल्ड। हम लोग पहुँच गए हैं मम्मी के घर पे, और ये मम्मी आ गई। मिस्टर नानी आ गई आपकी, अरे मम्मी आया टोनू हीरो, टोनू देवता। आवाज के लिए नहीं तुम्हारी। अब अरे मैं तो लाइट ही नहीं खोली, भाई लाइट खोल दी पहले वीडियो में। बोलो जय माता की। सो गाइस हम अभी अब उजाला ऑलमोस्ट हो गया है, दिन खुल गया है, और हम लोग पहुंच गए हैं ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश। और ये है चौक, ये वो है ना शायद नटराज चौक बोलते हैं यहाँ पे के लिए। और यहाँ से यहाँ जाना है, मैप में तो यही दिखा रहा है। ये है बंजी जंपिंग वाला जोन, सेफेस्ट वाटर जंपिंग। ये पता नहीं यार, ये इंडिया की कि एशिया की हाईएस्ट बंजी जंपिंग होती है। ये वाला है वो, इंडिया की है ये वाला होगा ये। यही है। कर रहा है यहाँ पर, आ नहीं पा रहा है। हाँ अभी क्लियर हो गया है, देखो कैसा अचानक से क्लियर हो गया। बट उधर का बिल्कुल नीचे चला गया, यहाँ से इधर से गायब होकर नीचे चला गया पूरा। उधर भी लगा हुआ अभी तो बहुत ज़्यादा, कहीं नहीं इधर धूप कहीं नहीं इधर हो रहा। सो गाइस अभी हम पहुँचे हैं तीन धारा पानी, और इस जगह का नाम है तीन धारा। यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने रुके हैं, 9 बज गए सुबह के, जल्दी उठ गए थे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और ये देखो बनो तो जान। और ये देखो मम्मी को ठंड लगते हुए टोनू
तो भी पैक हो गया। हाँ यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है। आप क्या खा रहे हो? मैगी। बाकी हम सब ने मंगाए हैं पराठे और उसे खा रही है मैगी। बहुत ज़्यादा ठंडे है, बहुत ठंडा हैं हमारे पराठे। पराठे के साथ है चटनी, अचार एंड दही, चाय। खाली मिशो ठंड वो गर्म है अभी ना, ठंडी करके खाना। आज के अपने इस सफ़र में आगे चलते हुए हम लोग पहुंच गए थे देवप्रयाग, जो कि ऋषिकेश से 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर था। और यहाँ 2 पवित्र नदियों का मिलन, भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, इसलिए इस जगह को देवप्रयाग संगम भी कहा जाता है। यह एक बहुत पवित्र जगह है जो कि 5 प्रयागों में से एक है। देवी पहुंच गए। दिखाओ किधर है। ये है गेट। क्या प्रसाद है। कौन ले रहा है जल्दी, कौन ले रहा है? ये वाली अच्छा बहुत है। हाँ भैया ठीक है। तो पूरे 4 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए थे धारी माता देवी के मंदिर, जो कि पौड़ी ज़िले के श्रीनगर में आता है। इस मंदिर में आने की इच्छा तो बहुत समय से थी, लेकिन आज फाइनली हम लोगों ने देख ही लिया, क्योंकि जितना इस मंदिर के बारे में सुना था या फ़ोटोज़ वीडियोज़ में देखा था, यह मंदिर से भी ज़्यादा खूबसूरत था। तो धारी देवी माता का मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पे पहुँच के कुछ पैदल जाना पड़ता है और स्टार्टिंग में ऐसे दुकानें हैं जहाँ से कि आप प्रसाद और बाकी का सामान ले सकते हैं। उसके बाद एक ब्रिज क्रॉस करके धारी माता देवी के मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। तो हम उत्तराखंड वालों के लिए इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है, क्योंकि धारी देवी माता को पूरे उत्तराखंड और उत्तराखंड के 4 धामों का रक्षक कहा जाता है। कहा जाता है कि जब धारी देवी माता की मूर्ति को कहीं किसी और जगह पे शिफ्ट करने की बात आई है, तब उत्तराखंड में आपदा आई है। इसी का रीज़न एक 2013 में आई हुई केदारनाथ प्रलय भी थी। तो आप सभी को पता होगा कि 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में बहुत बड़ी आपदा आई थी। उसका रीज़न यही था कि सरकार द्वारा कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से धारी माता देवी की मूर्ति को कहीं और शिफ्ट करा गया। इसलिए बोला जाता है कि माता क्रोधित हो गई थी और फिर केदारनाथ को और पूरे उत्तराखंड को आपदा का सामना करना पड़ा। इस मंदिर में धारी देवी माता का ऊपरी हिस्सा ही स्थित है। उनका जो निचला हिस्सा है वो रुद्रप्रयाग जिले के कालीमठ मंदिर में है। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि धारी देवी माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। तो सुबह के समय वह एक बच्ची, दिन के समय वह एक युवती और रात के समय या शाम के समय वह एक बूढ़ी औरत के रूप में दिखाई देती हैं। तो यह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक चमत्कारी बात है। गाइस, हम लोगों ने धारी देवी माता के दर्शन अच्छे से कर लिए और अब हम लोग जा रहे हैं वापसी। टाइम हो रहा है 12:30। कितने घंटे में? 4 घंटे में हम लोग पहुँचे, दर्शन करें और 11 बजे पहुँचे थे ना। 11 बजे पहुँच के दर्शन कर लिए। अब 1-1.5 घंटा में वहीं नीचे फ़ोटोशूट वगैरह में लग गया, दर्शन करने में लग गया और हम लोग घर के लिए वापसी कर रहे हैं। और अच्छे से हो गए दर्शन। बहुत टाइम से धारी देवी माता के दर्शन करने का मन था। बहुत टाइम से देख रहे थे कि ये सपना कि जाएंगे, बट हो नहीं पा रहा था। और फाइनली आज माता रानी का बुलावा आ गया, तो दर्शन भी हो गए हमारे। और ये देखो, ये मिष्टा आप क्या खा रहे हो? कैसा लगा आपको दर्शन करके? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। आपने माता रानी की मूर्ति देखी थी वहाँ? और ये मम्मी दोनों, आप दोनों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो मम्मी तो पहले भी आ रखी है धारी देवी माता। मैं तो नहीं है, मतलब मेरा पहली बार था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत टाइम से सोच रही थी आने का। और फाइनली आज हो गया। बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली इतना टाइम से जो सोच रहे थे ना, हो गया फाइनली। तो बस अब घर निकलते हैं। रास्ते में कुछ थोड़ी देर में लंच वंच करने के लिए रुकेंगे, उसके बाद सीधा घर जाएंगे डायरेक्ट। और अभी हम लोग फिर पहुंच गए हैं देवप्रयाग, जहाँ पे
भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। सो गाइस दिस इज द व्यू। और वाह, यहाँ पे भी बोटिंग चल रही है ना। मम्मी से पूछती मैं कौन सी नदी कौन सी। माँ, जो डार्क वाली है वो है अलकनंदा। इधर वाली भागीरथी है और जो डार्क वाली है वो है अलकनंदा है। दिख रही है आपको यहाँ से? धारी देवी नहीं है वो, अलकनंदा है, ये भागीरथी है। वो उधर वाली अलकनंदा है ये भागीरथी, और ये इधर वाली भागीरथी। जिसमें ये बोटिंग कैसे कर रहा देखो। हाँ वो देखना, वो देखना। ये क्या छलांगन हो, वो ऐसा लग रहा है बह जाएगा अभी। इसको ले जाओ बच्चों को। हाँ, वो उधर है, उधर ये लिखा हुआ है ना, ओमकारानंदा पब्लिक स्कूल। इसकी भी तो वीडियो बना दो। किसकी वीडियो बनाओ? गाय की? वो तो कचरा खा रही है यार गाय। कचरा रखा ना वहाँ पे, उनको भूख लग रही है। तो गाइस हम लोग देवप्रयाग पहुँच चुके हैं, जैसे मैं बता रही थी। और ये नदियाँ दो हैं, अलकनंदा और भागीरथी है ना। बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? ये है भागीरथी है, हाँ, छलांग। ये क्या है? ये सांस है। तो बोलते हैं, मम्मी स्टोरी सुना रही है कि ये जो भागीरथी नदी है वो सास है और वो बहू है। ये छलांग मारते हुए आ रही, पर छलांग क्यों मारते हुए आ रही हो? सास बहू बोला जाता है इन दोनों नदियों को। सो गाइस हम लोग घर पहुंच गए हैं फाइनली। आज धारी देवी माता के दर्शन हो गए अच्छे से और बहुत अच्छा फील हुआ वहाँ जाके। हमने जब माता जी की मूर्ति देखी ना, मैं उसको देखती रही, मतलब काफ़ी अच्छी, मुझे पीसफुल और बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और अभी जस्ट पहुँचे, टाइम हो रहा होगा 6 साढ़े 6 के आसपास। और मतलब चेंज वेंज करके थोड़ा हाथ मुँह धो के बैठे हुए हैं बस। और थोड़ा भीड़ तो नहीं थी, ये था कि हम लोग जल्दी निकल गए थे तो टाइमली सब कुछ दर्शन भी हो गए, टाइमली हम लोग घर भी पहुंच गए। बस थोड़ा ऋषिकेश में थोड़ा हल्का सा जाम मिला, बाकी उसके अलावा तो ठीक ही था। और मुझे तो आज नींद भी आ रही थी, मैंने तो थोड़ा सा एक झपकी ले भी ली नींद की। वरना जब भी मैं अनुराग के साथ ट्रैवल करती हूँ ना, मैं सोती नहीं हूँ गाड़ी में कभी भी, क्योंकि अनुराग गाड़ी चलाता रहता है तो मेरे को भी ये रहता है कि नहीं मुझे नहीं सोना, मैं आगे बैठती हूँ। लेकिन आज पता नहीं बहुत भयंकर नींद आ रही थी और मैं सो गई। लेकिन फिर नींद खुली तो हम लोग बस पहुँचने वाले थे उसके बाद घर। तो बस अभी पहुँचे और मम्मी यहाँ पे कॉफ़ी बना रही है। यहाँ पे मिश्ता रानी पी रही है दूध। ये देखो क्या लेके आई है वहाँ से। और मम्मी कॉफ़ी बना रही है हमारे लिए। ठंड लग गई है। वैसे रास्ते में हमें ठंड तो नहीं लगी, हम मतलब इनर और जैकेट स्वेटर वगैरह पहन के गए थे, लेकिन गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा। अब यहाँ आके हल्की हल्की सी ठंड लग रही, बाकी ज़्यादा तो नहीं है, बट थक गए सब तो इसलिए कॉफ़ी बना रहे हैं। अब तो लगा बैठेगी। तो कैसा लगा आपको माता जी के दर्शन करके? अच्छा लगा। आप तो दूसरी बार गए हो? हाँ। हाँ, मम्मी पहले गई थी पिछले साल, है ना? पिछले साल शायद, उसके बाद अच्छा पिछले से पिछले साल, और उसके बाद आज ही हमारे साथ गई मम्मी। तो सब कुछ हो गया अच्छे से। बस अब हम लोग करते हैं कॉफ़ी इंजॉय। तो ये कॉफ़ी हमारे ड्राइवर साहब के लिए। आपने बहुत मेहनत करी आज, वेल डन, गुड जॉब। आप नहीं होते तो हम सही सलामत दर्शन नहीं कर पाते। तो कैसा लगा आपको? अच्छा था। अच्छा लगा। बहुत टाइम से सोच रहे थे ना, आज फाइनली माता रानी ने बुलावा दे ही दिया हमें और हम लोगों ने दर्शन भी कर लिए। बहुत साल से था। हाँ, मतलब मैं बता रही थी ना आपको, 1.5-2 साल हो गए हमें सोचते सोचते धारी देवी, बट कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो बस वो ऐसी का ऐसी रह जाता था प्लान। और अभी भी क्या हुआ कि 2-3 दिन पहले ही हमने सोचा यार इस वीकेंड ना कुछ है नहीं काम,
क्योंकि पिछले हफ्ते तक मिशू का एनुअल फंक्शन था, स्कूल में वहाँ जा रही थी वो, और फिर कभी हम लोगों को भी कुछ काम पड़ जा रहे थे। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही सोचा कि सैटरडे वीकेंड में कुछ है नहीं तो चलते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं, बस फिर होगा है। और ये देखो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति ली अनुराग ने वहाँ से। बहुत टाइम से सोच रहा था ये भी लेने की, फिनिशिंग नहीं मिल पाती ना बहुत जगह, ये परफेक्ट था बिल्कुल। और हमारे मतलब जैसे पौड़ी श्रीनगर की धारी देवी माता बहुत मानी जाती हैं, और ये था कि यार मतलब हम कभी गए ही नहीं, मतलब तो अनुराग तुम पहली बार गए थे क्या? पहली बार गए थे अनुराग भी, मतलब वैसे उस रूट से यार गए हैं बट वैसे दर्शन करने नहीं गए। तो एक वो सपना था मेरा तो यार, मैं कब जाऊंगी कब जाऊंगी। तो माता की शक्ल नहीं देखी, माता की उस टाइम पे शक्ल छुपा रही थी कैसे, मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हाँ मतलब हमें ही ब्लेसिंग्स दे रही हैं ओरिजिनल, मतलब ऐसे जैसे बिल्कुल सीरियसली, मतलब ऐसा लग रहा था यार माता ऐसे लगता है ना कि इंसान ही है, बिल्कुल इंसानी रूप में बैठी हुई है और वो है बिल्कुल हमें ब्लेसिंग्स दे रही है। वहाँ पे वीडियोस वगैरह अलाउड नहीं थी, ऑब्वियसली मंदिर में नहीं अलाउड होती, नहीं होनी भी वो नहीं चीज चाहिए। अच्छी है, वो चीज ना ही हो तो ज्यादा बेटर है। और उसके अलावा ये जो बोटिंग वोटिंग का इन्होंने कर दिया है इस टाइम पे, ये भी सबसे बेकार है। ये बोटिंग वोटिंग का करना नहीं चाहिए था क्योंकि पीसफुल जगह वो है। तो ये है कि चलो यार दर्शन करने आ रहे तो किसी का मन करा तो बोटिंग वोटिंग कर ले। तो वो मन अलग बात है, अपने दर्शन की बात अलग है। वो मंदिर को मंदिर ही रहने दो, जो पीसफुल एरिया है उसे क्यों खराब करना है बेफालतू में। ये भी चीजें है ना, उनको जो सबके अपने अपने व्यूज़ है, इट्स ओके, सबके अपने अपने व्यूज़ है। तो बस हो गया। और ये देखो मिश्ता, आप नहीं थके? आप नहीं थके? थक गए आप? पी लिया आपने दूध? इधर आओ, दूध पियो अपना। सो गाइस अभी हम लोगों ने कर लिया है डिनर और अब है सोने की तैयारी। ये आ देखना कैमरा कॉन्शियस। हम लोगों ने अभी डिनर कर लिया है और अब है हमारी सोने की तैयारी। और आज की यात्रा तो बहुत अच्छी रही हमारी। और अगर आपको भी ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन यू गाइस टेक केयर, बाय बाय।